आज हम एक्सरसाइज 3D करने जा रहे हैं। इसको देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉमन फैक्टर। आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्लियर है बात? इसका ए पार्ट देखिए। ए पार्ट है 25 एंड 80। कॉमन फैक्टर निकालने हैं। सबसे आसान तरीका, जो सबसे अच्छा तरीका है, वो ये है कि आप 25 देखिए। 1 की टेबल में 25 टाइम में आता है। फिर 1 के बाद 2 में नहीं आएगा क्योंकि ऑड नंबर है। 3 में नहीं आएगा क्योंकि सम इसका 7 है, ये हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। 4 में नहीं आएगा क्योंकि इवन नंबर की टेबल में इवन नंबर आता है। फिर 5 में आएगा। 5 इंटू में 5, ठीक है, 5 इंटू में 5 इक्वल टू 25। इसके बाद 25 केवल 25 की टेबल में 1 टाइम आएगा तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको देखना है कि फैक्टर कौन से हैं इसके, तो फैक्टर इसके यहां से चलते हैं 1525 या 1525 यहां से। ठीक है ना, एक तरफ से ले लीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड से ले लीजिए और ऊपर से नीचे, तो फैक्टर इसके ये हो जाएंगे। फिर आपको 80 का निकालना है। ध्यान से देखिएगा 80 को। 80 एक इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर 1 की टेबल में जाएगा, 1 इंटू 80 इक्वल टू 80 आ गया। 2 इंटू 40, 2 की टेबल में 40 टाइम, या 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 टाइम में डिवाइड होगा। ये आपका 80 आ गया। 3 से जाएगा नहीं, ठीक है, 80। 4 से जाएगा ये, 4 20 टाइम में, ये आ गया आपका 80। फिर आपका 5 से जाएगा, 5 से ये 16 टाइम में, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 5 से जाएगा ही जाएगा, ये 80 हो गया। 5 के बाद आपका 8 से जाएगा, 8 से ये 10 टाइम में जाएगा, ये आपका 80 हो गया। फिर 8 के बाद ये 10 से जाएगा, 10 से ये 8 टाइम में जाएगा, 80 हो गया। अब जहां पर भी ऐसा आ जाए 8 इंटू 10, 10 इंटू 80, यानी कि एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ पर है, ये वाली संख्या यहाँ, ये वाली संख्या यहाँ, है ना, ऐसा सीक्वेंस जहां भी बन जाए, फिर आपको सारी डिजिट उल्टी करके लिखते जाना है। जैसे इसको तो छोड़ दीजिए, ये 5 इंटू 16 था, इसको 16 इंटू 5 कर लीजिए, 80। 4 इंटू 20 था, इसको 20 इंटू 5, ठीक है, उसके बाद 40 इंटू 20, और उसके बाद 80 इंटू 1। ठीक है, इन सब में ये 80 आएगा। चाहे तो ये वाला वर्क आप फेयरली कीजिए या रफली कर लीजिए। ठीक है। अब आपको फैक्टर लिखना है, तो फैक्टर्स ऑफ 25, फैक्टर्स ऑफ 25, और 25 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1, 5, 25, ये 25 के फैक्टर हो गए। एंड फैक्टर ऑफ 80, 80 के फैक्टर क्या होंगे, यहां से सीधा लिखते जाइए, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 40 और 80, ये 80 के फैक्टर हो गए। क्लियर है बात? अब आपको ढूंढना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे वो देख लीजिए। एक तो 1 जो दोनों में है, 1 कॉमन फैक्टर है। दूसरा 5, 5 दोनों में है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना था 25 और 80 के, तो ये 1 और 5 कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका बी पार्ट है 42 एंड 70। बी पार्ट में 42 एंड 70 है। तो सबसे पहले 42 को लीजिए, 1 इंटू 42 इक्वल टू 42। फिर 2 की टेबल से जाएगा, 2 की टेबल से 21 टाइम में 42। 3 की टेबल से जाएगा, 3 की टेबल में कितने टाइम में, 14 टाइम में, क्योंकि 4 और 2 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से जाएगा ही जाएगा ये, तो ये 42 हो गया। फिर आपका 6 की टेबल में आता है 7 टाइम में, ये 42 हो गया। फिर 6 के बाद 7 का टेबल 6 टाइम में 42। अब सेम वही स्टेप हो गया कि यहां से रिवर्स हो गया, 6 यहां पर, 7 यहां पर, तो ये सारी डिजिट आप उल्टी करके लिखते जाइए। 14 इंटू 3, 21 इंटू 2, 42 इंटू 1। ठीक है, ऐसे में ये होगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन कौन सी टेबल से इसका फैक्टर आएगा। क्लियर है बात? स्टार्टिंग में थोड़ी सी टेबल पे फोकस करना पड़ेगा, बाकी इसके फैक्टर फिर आपके निकलते रहेंगे। ऐसे ही 70 लीजिए, 1 इंटू 70 इक्वल टू 70 हो गया। 2 की टेबल में लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा ही। 35 टाइम में ये 70 हो गया।
3 की टेबल से ये नहीं जाएगा क्योंकि 7 है एडिशन, 4 की टेबल से नहीं जाएगा ये, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करते हैं 4 की टेबल में, डिवाइड नहीं होगा ये। 5 की टेबल से, 5 की टेबल से जाएगा, लास्ट में 0 है। 14 टाइम में ये 70 हो गया। फिर 6 7 की टेबल से जाएगा, 10 टाइम में 70 हो गया। और फिर 8 9 फिर 10 की टेबल से जाएगा, 7 टाइम में 70 हो गया। अब देखिए 7 इधर 10 इधर, तो उल्टा करके लिखते जाइए, यानी कि 14 इंटू 5 70, 35 इंटू 2 70, और 70 इंटू 1 ये आपका 70 हो गया। क्लियर है बात। अब 42 के फिर लिख लीजिए फैक्टर्स ऑफ 42, ये क्या क्या होंगे उसको लिख लीजिए, यहां से सीधा नीचे तक के। ये हो गया 1 2 3 6 7 14 21 और 42, ठीक है। और दूसरा है फैक्टर्स ऑफ 70, 70 के भी लिख लीजिए 1 2 5 7 10 14 35 और 70। आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स दोनों के क्या क्या होंगे वो देखिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहां देखिए 1 2, फिर 3 6, फिर आपका 7 आ रहा है, यहां पर 7 हो गया, 7 के बाद 14 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर है, 1 2 7 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी पार्ट है 48 एंड 90। सबसे पहले 48 को देखिए, तो 1 इंटू 48 इक्वल टू 48, 2 की टेबल में जाएगा, 24 टाइम में 48 हो गया। 3 की टेबल में 16 टाइम में जाएगा, 48 हो गया। 4 की टेबल में 1 टू 12 टाइम में 48, 5 से नहीं जाएगा, फिर 6 से जाएगा, 8 टाइम में 48, फिर आपका 8 से जाएगा, 6 टाइम में 48। और जहां पर भी आपका ये क्रॉस सेक्शन बन गया, 6 यहाँ 8 यहाँ, तो रिवर्स करके लिख दीजिए उल्टी पूरी सारी डिजिट। 12 इंटू 4 48, 16 इंटू 3 ये आपका 48, 24 इंटू 2 इक्वल टू 48, और 48 इंटू 1 इक्वल टू 48, ठीक है। आपको क्या है, अगर टीचर्स बोलते हैं इसको फेयर करने के लिए तो फेयर करके दिखाइए, नहीं तो डायरेक्ट कॉमन फैक्टर लिखिए, यहीं तक के निकालना है। उसके बाद तो इसका ये सारा आप यहां से यहां तक के लीजिए, 8 तक के, 8 के बाद यहां से 12 16 24 48 ले लेंगे आप। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 90 का है, तो 1 इंटू 90 ये इक्वल टू 90 हो गया। आपका 2 से जाएगा 45 टाइम में 90 हो गया। 3 से 30 टाइम में ये 90 हो गया। 4 से नहीं जाएगा, 5 से 18 टाइम में 90 हो गया। 6 से 15 टाइम में 90 हो गया। 9 से 7 8 से जाएगा नहीं, 10 टाइम में 90 हो गया। 10 से 9 टाइम में 90 हो गया। अब देखिए 9 यहाँ 10 यहाँ, तो फिर आपको यहां से पूरा लिखते जाना है, यानी कि 15 इंटू 6 90, 18 इंटू 5 90, 30 इंटू 3 90, 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 1 90। क्लियर है। अब इसके फैक्टर लिख लीजिए, फैक्टर्स ऑफ 48, 48 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या डायरेक्ट इसमें फैक्टर तो आपको पता ही लग गया होगा। डायरेक्ट आप कॉमन फैक्टर लिखिए कि कॉमन क्या है। देखिए दोनों में 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 1 2 3 तो कॉमन है ही। इसके बाद आपका 6 कॉमन आ रहा है, 6, और कोई कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 1 2 3 6, ठीक है। अगर ये फेयर करना हो, अगर ये पूरा फेयर करना हो तो डायरेक्ट आप कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं। अगर फेयर नहीं करना हो तो आपको पहले फैक्टर लिखने पड़ेंगे अलग अलग डिजिट के। फैक्टर ऑफ 48 इक्वल टू दिस, फैक्टर ऑफ 90 इक्वल टू दिस, एंड कॉमन फैक्टर 1 2 3 6। मैं पहले ही कह रहा हूं
कि अगर आपको ये पेयर करना हो तो वहां पर अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉमन फैक्टर लिखिए। पेयर नहीं करना है आपको तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी पार्ट है 33 एंड 66। ठीक है, इसको देखिए, 1 into 33 =33 आ गया। फिर आपका 2 की टेबल से नहीं जाएगा, 3 की टेबल से 11 टाइम में 33, 4 5 6 7 8 किसी की टेबल में आता ही नहीं है 33। फिर आपका डायरेक्ट 11 की टेबल में आपका ये 33 टाइम आ जाएगा, और फिर 33 इंटू में 1 =33। ठीक है, अब ऐसे ही 66 का निकाल लीजिए, तो 1 into 66 =66। 2 इंटू में 33 =66। 3 इंटू में 22 =66। 6 से जाएगा, फिर 4 5 की टेबल में आता ही नहीं है। 6 इंटू 11 =66। ठीक है, फिर 11 इंटू 6 =66, और फिर 11 के बाद आपका 22 इंटू में 3 =66, क्योंकि यहाँ सेम हो गए। ठीक है, फिर आपका 33 इंटू में 2 =66, और फिर 66 इंटू 1 =66। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 33 कितना हो गया, 1 3 11 33। एंड फैक्टर्स ऑफ 66 का फैक्टर क्या हो गया, 1 2 3 6 11 22 33 66। अब कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 3 11 33। ठीक है, ये ही सारे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको कॉमन फैक्टर ही निकालना है, लेकिन इसके अंदर 3 डिजिट दे रखी है। ए है 9 8 11, तीनों डिजिट का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले 9 को ले लीजिए, 1 इंटू 9 =9 हो जाएगा। फिर आपका 3 इंटू 3 =9 हो जाएगा। 3 इंटू 3 के बाद जब सेम डिजिट आ जाए तो भी उल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है, 9 इंटू 1 =9 हो जाएगा। फिर आपको 8 का निकालना है। 8 का 1 इंटू 8 =8। 2 इंटू 4 =8। फिर आपके 4 के टेबल में 2 टाइम में 8, और फिर आपका 8 इंटू 1 =8 हो जाएगा। आपका 11 है, तो 11 तो आपका प्राइम नंबर है, दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक 11 खुद होगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब यहां पर लिखिए कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9। 9 के कॉमन फैक्टर क्या क्या है, सॉरी फैक्टर्स ऑफ 9। फैक्टर्स ऑफ 9 क्या हो गया, 1 3 9। और फैक्टर्स ऑफ 8, हो जाएगा 1 2 4 8। फैक्टर्स ऑफ 11 =1 और 11। अब हमें लिखना है कॉमन फैक्टर्स ऑफ क्या क्या है, 9 8 और 11। ठीक है, 9 8 11 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 9 8 11 देख लीजिए, तीनों में केवल 1 ही एक कॉमन है, बाकी सारी डिजिट कोई कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। बी वाला पार्ट देखिए, 24 16 एंड 32। ठीक है, सबसे पहले 24 है, तो 1 इंटू 24 =24 हो जाएगा। 2 की टेबल में जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। 2 12 टाइम में जाएगा, 24 हो गया। 3 के टेबल में 8 टाइम में 24। 4 की टेबल में 6 टाइम में 24। 5 से जाएगा नहीं। 6 की टेबल में 4 टाइम में 24। अब देखिए यहाँ पर ये 4 इन 4 यहाँ 6 यहाँ, तो इसको आप उल्टा करके लिख दीजिए, 8 इंटू 3 =24। 12 इंटू 2 =24, और 24 इंटू में 1
इक्वल टू 24। 24 के सारे कॉमन फैक्टर हो गए। अब 16 को देखिए, तो 1 इंटू 16 इक्वल टू 16, 2 इंटू 8 इक्वल टू 16, 2 के बाद 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। 4 इंटू 4 हो गया तो उल्टा करके लिख दीजिए, सेम डिजिट आ जाए तो भी उल्टा करके लिख देना है। 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 और 16 इंटू 1 इक्वल टू 16। अब 32 का लेना है, तो 1 इंटू 32 इक्वल टू 32 है, 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। 3 की टेबल से जाएगा नहीं, 4 इंटू 8 32, 8 इंटू 4 क्योंकि 5 6 7 से जाएगा नहीं ये 32। अब यहाँ पर देखिए ये उल्टी हो गई डिजिट, 4 यहाँ 8 यहाँ, तो आप इसको 16 इंटू 2 इक्वल टू 32 एंड 32 इंटू में 1 इक्वल टू 32 हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो फैक्टर्स लिख लीजिए सबके। फैक्टर्स ऑफ 24, 24 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे? 1 2 3 4 6 8 12 24। फैक्टर्स ऑफ 16, 16 के फैक्टर्स इक्वल टू 1 2 4 8 16। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 32, इसका क्या क्या हो जाएगा? 1 2 4 8 16 32। कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे? कॉमन फैक्टर 1 एक आ रहा है, देखिए तीनों में, 2 तीनों में आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 4 तीनों में आ रहा है और 8 तीनों में आ रहा है। तो 1 2 4 और 8 ये इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, सी है आपका 8 20 एंड 12। सबसे पहले 8 को लीजिए, 1 इंटू 8 8 हो गया, 2 इंटू 4 8, फिर आपका 4 इंटू 2 8 हो गया और फिर आपका 8 इंटू 1 8 हो जाएगा। 20 को लीजिए, 1 इंटू 20 इक्वल टू 20, फिर आपका 2 इंटू 10 इक्वल टू 20, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। अब यहाँ से देखिए 4 यहाँ 5 यहाँ, तो आपको बस 10 इंटू 2 लिखना है, ये 20 टाइम होगा। 20 इंटू 1 लिखना है, ये 20 टाइम होगा। नेक्स्ट देखिए 12 का, 1 इंटू 12 इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। ये एक्सचेंज हो गया यहाँ से, फिर आप उल्टा करके लिख दीजिए, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 और 12 इंटू 1 इक्वल टू 12। ठीक है। अब कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8, तो 8 का क्या होगा? 1 सॉरी फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8 1 2 4 8। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 20, 20 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 4 5 10 और 20। और फैक्टर्स ऑफ 12, इसका हो जाएगा 1 2 3 4 6 12। ठीक है। अब कॉमन फैक्टर की बारी आएगी। कॉमन फैक्टर में 1 तो कॉमन है ही, फिर 2 भी कॉमन आ रहा है, फिर 3 आपका इसमें है, बाकियों में नहीं है, 4 4 सब में है तो 4 हो रहा है, 8 और कुछ नहीं हो रहा है, 8 किसी में नहीं है, बाकी डिजिट आएगी नहीं। क्लियर है बात? तो 1 2 4 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी है 6 16 और 26 है, तो सबसे पहले 6 का निकालिए, 1 इंटू 6 6, 2 की टेबल में 3 टाइम में 6, 3 की टेबल में 2 टाइम में 6 और फिर 6 1 जा 6 हो जाएगा। ठीक है। 1 इंटू 16 इक्वल टू 16 हो जाएगा, 2 इंटू 8 इक्वल टू 16, 3 4 की टेबल में 4 2 जा सॉरी 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब यहाँ 4 4 हो गया है, सेम हो गया, तो उसका अब उल्टा करके लिख दीजिए, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 एंड 16 इंटू 1 इक्वल टू 16 हो गया। 26 देखिए,
1 इंटू 26 इक्वल टू 26, 2 इंटू 13 इक्वल टू 26, फिर आपका 26 13 की टेबल में जाएगा 2 टाइम में 26, और फिर लास्ट टाइम में 26 इंटू 1 26 हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए आप, फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल टू 1 2 3 6। अब ये फैक्टर्स ऑफ 16, फैक्टर्स ऑफ 16 ये हो गया आपका 1 2 4 8 और 16, एंड फैक्टर्स ऑफ 26 ये आपका हो गया 1 2 13 26। और कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 6 इसमें इन दोनों में नहीं है, बाकी और डिजिट आ नहीं सकती है। तो 1 और 2 इसके दो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ। आपको फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है 5 एंड 15 का। ठीक है, तो मल्टीपल 5 के लिख लीजिए, मल्टीपल 15 के लिख लीजिए, और इसमें से कॉमन मल्टीपल आपको फाइंड आउट करना है। तो 5 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं वो देखिए, 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है, और 45। ये 5 के हमने मल्टीपल लिख लिए। ऐसे ही आप 15 के मल्टीपल लिख लीजिए, 15 के मल्टीपल 15 15 30 हो जाएगा, 15 टू जा 30, 15 3 जा 45। ठीक है, इसके बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है बात? तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 15। 5 एंड 15 देखिए, 15 पहला, 15 यहां पर भी, 30 यहां पर, 30 यहां पर, 45 यहां पर, 45 यहां पर। आपको केवल जो डिजिट दी गई है उसका टेबल लिखना है, और उसका टेबल, टेबल से आगे भी लिख सकते हैं। अगर टेबल से टेबल तक के 3 आपके कॉमन मल्टीपल नहीं आए तो उसके आगे भी उसका मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, और फिर देखिए कि कौन सा 3 कॉमन मल्टीपल है। तो पहला कॉमन मल्टीपल 15 है, 30 है, एंड 45। ये आपका फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल हो गया 5 एंड 15 का। ठीक है, इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है 8 एंड 12। अब 8 और 12 का आपको कॉमन मल्टीपल निकालना है, सेम वही स्टेप है। 8 का 8 बन जाए 8, 16 24 32 40 48 56 64 एंड 72। 12 का मल्टीपल निकालिए, 12 24 36 48 60 72। ठीक है, सबसे पहली डिजिट आपकी 24 हो जाएगी, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। दूसरी आपकी 48 48 72 72। क्लियर है बात? तो आपका कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल आपका 24 48 और 72 हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, ये आपका फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल हो गया। इसी का सी पार्ट देखिए, 6 एंड 18, 6 और 18 दे रखा है, तो 6 का सबसे पहले मल्टीपल लिखना चालू कीजिए। 6 6 के टेबल में 18 भी आता है, तो अगर आप 18 का मल्टीपल लिख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि 18 18 टू जा 36 और 54, क्योंकि 6 की टेबल में 18 भी आता है, तो इसलिए 18 का मल्टीपल जो होगा वो 6 की टेबल में ऑलरेडी आएगा ही आएगा। क्लियर है बात? क्यों? 6 बन जा, ये 2 हो गया, 6 3 जा 18, तो 18 आपका पहला हो जाएगा, 6 6 जा 36, ये 6 9 जा 54। ठीक है, चाहे तो आप क्रम से इसको लिख लीजिए, या ना भी लिखेंगे तो भी आपको मल्टीपल फाइंड आउट हो जाएगा आसानी से। 48 एंड 54 कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 18, इसके अंदर क्या आ गया आपका 18 36 और 54। क्लियर है बात?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल जो लेस देन 100 है। इसमें करने से पहले सबसे पहले आप 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम आपका 15 ही आएगा क्योंकि इनका मल्टीपल ही होगा, क्योंकि 3 वन जा 3, 5 से, और 5 वन जा 5, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल आपको फाइंड आउट करने हो, या आपको कोई ऐसी डिजिट 12 और 16 के कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने हो, तो उसमें मल्टीप्लाई उसका एलसीएम नहीं आएगा, उसका एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है बात? 8 और 12 के, तो उसका एलसीएम आप निकालिए। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के बाद अब इस एलसीएम का आप मल्टीपल कीजिए, एलसीएम का मल्टीपल, और 100 तक आना चाहिए, 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इनका कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, आपको पूछा है कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 अप टू 100 तक। ठीक है, अप टू 100 तक कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 15, 30, 45, 60, 75, 90, ये कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। सबसे पहले किसी का भी कॉमन मल्टीपल पूछा है आपसे, अप टू 100 तक पूछा है, तो आपको क्या करना है, उन दोनों का एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकाल के कॉमन मल्टीपल आप निकाल सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, उसको मैं दोबारा से एक बार रिकॉल कर देता हूं। जैसे थर्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का, कभी कभार टीचर वैसे भी कराते हैं, टीचर ऐसे भी करा सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे आपको दिया था, इसका बी पार्ट आपको दिया था, 8 एंड 12 दिया था। ठीक है, 8 एंड 12, आप इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। 8 और 12 का जैसे ही एलसीएम निकालेंगे आप, तो 2 से 4, ये 6 टाइम चला गया, फिर 2 से 2, और ये 3 टाइम में चला गया, फिर 2 से 1, और 3 से ये 3 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो एलसीएम इसको मल्टीप्लाई करके निकालिए, 8 हो गया, 8 3 जा 24। क्लियर है बात? तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 24 हो गया। अब 24 का मल्टीप्लाई करते जाइए, पहला जो आपका कॉमन फैक्टर होगा 8 और 12 का, वो 24 होगा। दूसरा आपका 24 2 जा 48, 24 3 जा 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 72। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और उस तरीके से आप कर सकते हैं फैक्टर लगा करके, जब क्वेश्चन सिंपल हो, जैसे आपको 8 का पूछा था, 12 का पूछा था, ये 8 और 12 का ही है, कॉमन मल्टीपल टेबल तक के है, 8 9 जा 72, 12 6 जा, ठीक है 72, तो 12 आपका 6 टाइम में ही चला गया। तो टेबल आपको इतना याद होता है तो आप टेबल से कर सकते हैं, अभी तक जो क्वेश्चंस करा हमने उसको टेबल से फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अगर जहां पर टेबल पॉसिबल ना हो तो वहां एलसीएम लेकर के आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, और या तो डायरेक्ट ही कर लीजिए, क्योंकि टेबल लिखेंगे थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा टेबल लिखने में, तो आप डायरेक्ट एलसीएम लीजिए और डायरेक्ट ऐसे इसको मल्टीप्लाई करिए। टीचर्स दोनों तरीके से कराते हैं, आपका एलसीएम लेके भी करवाते हैं और आपका टेबल लिखवा के भी करवाते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रिफरेबल टीचर इसको करते हैं कि एलसीएम आप लीजिए, एलसीएम लेने के बाद उसका मल्टीप्लाई कीजिए। आगे क्वेश्चन हम करते हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम, इसमें से कौन सा को प्राइम नंबर है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपके को प्राइम नंबर होते क्या है, पहले ये चीज देखिए। तो को प्राइम नंबर, ठीक है, ऐसे नंबर्स होते हैं, नंबर्स विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, केवल जिनका एक कॉमन फैक्टर होता है, वन कॉमन फैक्टर इज 1। ठीक है, नंबर्स विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर इज 1, वो केवल और केवल 1 होता है। क्लियर है बात? वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब आपको 18 और 35 दे रखा है, 18 के फैक्टर निकाल लीजिए, 35 के फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर मैंने निकालना बता दिया है आपको, अब मैं डायरेक्ट यहां कर रहा हूं। ठीक है, 1 2 3 6, 6 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 18। क्लियर है बात? 35 के कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 5 7 35। क्लियर है? अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों का, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, तो दैट इज को प्राइम नंबर। ठीक है, आप लिख सकते हैं दिस आर को प्राइम नंबर। क्लियर है क्वेश्चन?
ठीक है, फैक्टर आप रफली निकाल सकते हैं, इसको आप यहां पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं फैक्टर को, जैसा आपके स्कूल के टीचर्स बोले उस हिसाब से इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी का पार्ट देखिए, बी है 15 एंड 37। 15 और 37 आपको दे रखा है, तो 15 के फैक्टर 1, 3, 5, 15 और 37 के फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 37। ठीक है, तो आपका दोनों में कॉमन क्या है 1 है, कॉमन फैक्टर आपका 1 आ जाएगा, तो दीज आर को प्राइम नंबर। दीज आर को प्राइम नंबर। क्लियर है? आपका सी पार्ट हो गया 40 एंड 46। सी में 40 एंड 46, 40 के फैक्टर लिखिए 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40। ये 40 के फैक्टर्स हो गए। 46 के भी लिखिए, 46 के आपके हो जाएंगे 1, 2, 23 एंड 46। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या निकल गए आपके, एक तो 1 है और एक 2 है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। दीज आर नॉट को प्राइम नंबर। क्लियर है बात? को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर सेम नहीं होते हैं। को प्राइम नंबर दो नंबरों का जोड़ होता है, दो नंबरों का युग्म होता है, और वो ऐसे दो नंबर होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर 1 होते हैं। जैसे अगर आपको मैं बोलूं यहाँ पर 40 और 46 ले रखा है, तो क्या 40 प्राइम नंबर है? नहीं है। 46 प्राइम नंबर है? नहीं है। क्लियर है बात? जैसे आप यहाँ पर ले लीजिए 8 और 5, ये को प्राइम नंबर तो है, लेकिन अलग अलग देखोगे इनको इंडिविजुअल, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है कि प्राइम नंबर को प्राइम नंबर क्या होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए डी पार्ट इसी का, 6 एंड 48। ठीक है, 6 के फैक्टर देखिए 1, 2, 3 और 6। 48 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। तो कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं। इनके कॉमन फैक्टर जो आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, क्योंकि 6 की टेबल में 48 आता है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसीलिए इसके सारे के सारे 6 के फैक्टर भी 48 के हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, नॉट को प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखिए 20 एंड 50। 20 और 50, 20 के फैक्टर निकाल लीजिए 1, 2, 4, 5, 10, 20 एंड 50 के फैक्टर निकाल लीजिए 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। क्लियर है बात? तो कॉमन फैक्टर इसके अंदर क्या क्या आ रहा है 1 और 2। कॉमन फैक्टर आपका 1 और 2 आ रहा है, तो ये नॉट को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर नहीं है, नॉट को प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए F 82 एंड 32। इसको देखिए 82 के फैक्टर निकाल लीजिए 1, 2, 41 एंड 82। 32 के फैक्टर निकाल लीजिए, 32 के फैक्टर 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। क्लियर है बात? तो अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है, कॉमन फैक्टर 1 और 2 है, तो ये नॉट को प्राइम नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18। एक नंबर 18 से डिविजिबल है, बाय व्हाट अदर नंबर इट इज डिविजिबल। अगर कोई भी नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है, 18 से डिवाइड हो रहा है, तो वो कौन से दूसरे नंबर से डिवाइड होगा, ये आपको पूछा हुआ है। ठीक है, 18 से डिवाइड हो रहा है दूसरे नंबर से, तो 18 के जो भी फैक्टर हैं वो उससे भी डिवाइड होगा। जैसे एक नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, सपोज 6 की टेबल में कोई भी ले लीजिए आप,
24 ले लीजिए आपने, 24 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 के फैक्टर कितने होते हैं, 1 2 3 और 6, तो 24 हर किसी की टेबल से डिवाइड होगा। क्लियर है बात? तो 18 के फैक्टर देख लीजिए और वो 18 के सभी फैक्टर से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर होगा आपका डिविजिबल बाय 18 के फैक्टर 1 2 3 6 9 18, इन नंबरों से डिविजिबल होगा। तो आप लिख सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ 18, 18 के सारे फैक्टर से वो डिवाइड होगा। 18 तो है ही यहां पर, आंसर में 18 मत लिखिएगा, 18 तो है ही, ठीक है। तो 1 2 3 6 9 इन सब से वो डिवाइड होगा। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर इज डिविजिबल बोथ बाय 4 एंड 7, एक नंबर 4 और 7 से दोनों से डिविजिबल है, बाय व्हाट अदर नंबर विल इट ऑलवेज डिविजिबल, किन दूसरे नंबर से वो डिविजिबल होगा। क्लियर है बात? 4 और 7 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है, बोथ 4 एंड 7, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा वो, ठीक है। अब देखिए इसको कि यहां पर इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, 4 और 7, एलसीएम वैसे मल्टीप्लाई करके ही आ जाएगा कि 2 2 जा 4, 7 का 7, फिर 2 1 जा 2 7 और 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7 इक्वल टू 28, तो इसका आंसर 28 हो जाएगा, इट इज डिविजिबल 28 ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हियर आर डिफरेंट फैक्टर्स ट्री ऑफ 120, 120 के डिफरेंट फैक्टर ट्री हैं, राइट द मिसिंग नंबर, आपको मिसिंग नंबर लिखना है। तो ये फैक्टर है 120 के, बेसिकली नीचे से लेकर चलेंगे आप इसको, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन दे रखा है, 2 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर 6 आएगा, तो 1 की पोजीशन पर आपका 6 हो जाएगा। फिर देखिए आप यहां पर 2 की पोजीशन पर, यहां पर 10 है, 2 है, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करके 10 आएगा, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो यहां पर 5 आ गया पहले स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे यहां देखिए 2 और 2 है, तो 2 2 जा 4, फर्स्ट पोजीशन पर 4 आ जाएगा, यहां पर 6 है, और 2 3 जा 6, तो यहां पर 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो 6 के फैक्टर तो यही होंगे, ठीक है, 2 और 3, ये एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर आपसे पूछ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सी वाला स्टेप आपका, यहां पर एक यहां पर है 2 और यहां पर 4 है, तो फर्स्ट पोजीशन पर 2 आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पर यहां देखिए ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो सेकंड पोजीशन पर यहां 30 है, ये 3 है, 3 10 जा 30 होता है, तो यहां पर 10 आ जाएगा। अब यहां पर 10 आ गया है, तो 10 के फैक्टर कर रखे हैं, एक 2 है, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर 5 होगा, तभी तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो ये आपका ट्री कंप्लीट हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड गिव इट प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। तो आपको क्या करना है, केवल 1000 लिख देना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000, और इसके फैक्टर कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले 2 से ये 500 टाइम चला जाएगा, फिर 2 से ये 250 टाइम चला जाएगा, फिर 2 से 125 टाइम आ जाएगा, अब ये 5 से जाएगा 25, फिर आपका 5 से जाएगा 5 टाइम में, और फिर आपका 5 से जाएगा 1 टाइम में। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000, तो 1000 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 1000 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। ठीक है, कभी कभार एमसीक्यू में आ जाता है तो वो ऐसे भी लिखा होता है, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड गिव इट्स प्राइम फैक्टराइजेशंस, इस बार आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, तो इसको करिए सबसे पहले 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर आपका
फिर अगेन 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर अगेन ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। अब 37 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो ये आपका 37 से ही जाएगा। तो इसके फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 37। क्लियर है? यूजिंग डिवीजन मेथड राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको डिवीजन मेथड का यूज करते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने हैं। जैसे ए है आपका 126, तो इसके आपके प्राइम फैक्टराइजेशन के लीजिए। 126 सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर आपका 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर आपका 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, फिर आपका 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर है? बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आपका है 140, तो 140 का करिए। सबसे पहले 2 से 70 आ जाएगा, फिर 2 से 35 आ जाएगा, अब आपका 5 से जाएगा, 7 आ जाएगा, और फिर 7 से गया ये 1 आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 200 है, सी वाला आपका, ये 200, इसको कर दीजिए सबसे पहले 2 से 100 टाइम में, फिर अगेन आपका 2 से 50 टाइम में, फिर आपका 2 से 25 टाइम में, फिर आपका 5 से 5 टाइम में, और फिर 5 से 1 टाइम में। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यूजिंग फैक्टर ट्रीज मेथड गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन इन 2 डिफरेंट वे। आपको 2 डिफरेंट तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और फैक्टर ट्री का यूज करते हुए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर ए है, 2 2 5 है। अब इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लीजिए। सबसे पहले तो 2 2 5 का 5 एक फैक्टर हो जाएगा। अब जब 5 से आपने तोड़ा इसको, तो कितना आएगा यहां पर आपका 45 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब आप 45 को फिर अगेन आप 5 में 9 में तोड़ लिया आपने, 9 को आपने 3 में तोड़ लिया। तो ये एक फैक्टर ट्री इसका बन गया। एक दूसरा भी इसका फैक्टर ट्री बन सकता है 2 2 5 का। ये जो 3 आपने यहां ले रखा है, 3 को आप ऊपर ले लीजिए। जब इसको आप 3 से तोड़ेंगे, तो इधर 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 ये आ जाएगा। फिर आप अगेन इसको 3 में तोड़ सकते हैं। जब इसको आप 3 में तोड़ेंगे, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 ये आ जाएगा। और फिर यहां पर 5 और 5 5 5 जा 25। तो एक किसी को आप 2 तरीके से आप इसमें कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टर ट्री बना सकते हैं। यही आपको इस क्वेश्चन में करना है। क्लियर है? इसका बी पार्ट देखिए, 72 गिवन है बी में। तो सबसे पहले इसको 2 से तोड़िए यहां, क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से आप तोड़ेंगे, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर अगेन आप इसको 2 से तोड़िए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर अगेन आप इसको 2 से तोड़ सकते हैं, 2 और 9 इधर आ जाएगा, और यहां पर 3 और 3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? अब यहां पर देखिए इसको आप, अब आपने 2 से पहले तोड़ा है, यहां पर इसके फैक्टर क्या है, 2 2 2 3 3। क्लियर है बात? ये इसके फैक्टर हैं। तो आप 3 से पहले तोड़ दीजिए इसको, 72 को। इस बार 3 का यूज करिए, 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। फिर अगेन ये 3 से टूट सकता है, तो इसको 3 से तोड़ा, 3 से इसको तोड़ने पर यहां पर क्या बचेगा, 3 8 जा 24। फिर आप इसको दोबारा 2 से तोड़ सकते हैं, तो यहां 4 बचेगा, और 4 का 2 2 से टूट सकता है। तो ये 2 तरीके से 72 का भी हो गया हमारा। सी लेते हैं इसका। सी पार्ट 80 है। 80 को सबसे पहले इवन नंबर है, तो 2 से यहां पर 40 आएगा। अगेन अभी भी इवन नंबर है, फिर 2 से तोड़ सकते हैं इसको, यहां पर 20 आएगा। अभी भी इवन नंबर है, यहां पर 2 से 10 हो गया, और आप इसको
अभी भी आप ये इवन नंबर है 2 और ये 5 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो 2 2 की एक लेयर बन जाएगी और इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 2 2 2 5। तो अब 5 को ऊपर रख लीजिए क्योंकि 2 तो ऑलरेडी आ ही गया है, तो यहां पर आपने 5 रख लिया तो ये 16 टाइम में चला जाएगा। फिर आपने अगेन इसको 2 से तोड़ा तो ये 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर ये आपका 2 से टूट जाएगा, 2 4 जा 8 और फिर ये 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होगा। ठीक है, तो ये 80 के फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर ट्री बन गया। ये एक दो तरीके से उसने बोला था डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट मेथड से आपको बनाना था, आपने बना दिया दो तरीके से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। सारे आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं 1729 के और उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, और आपको रिलेशन दिखाना है यदि को दो प्राइम नंबर के बीच में कोई रिलेशन हो। 1729 ये आपका नंबर दे रखा है, सबसे पहले ये 2 से जाएगा नहीं, इवन नंबर है नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 3 से देखिए 7 1 8 2 10 19, 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से देखिए 7 2 जा 14, 3 बचेगा, 7 7 4 जा 28, 4 बचेगा, 7 7 जा 49, 7 से चला जाएगा, 7 2 जा 14, यहाँ पर 14 में 3 बचा, 7 4 जा 28, 4 बचा और 7 7 7 जा 49। ठीक है, अब देखिए किससे जाएगा, अब 7 से 7 3 जा 21, 3 बचेगा, नहीं जाएगा 7 से भी, ठीक है, 8 9 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 से नहीं जा रहा तो 9 से भी नहीं जाएगा, ये 9 से भी देख लेते हैं आप, 9 का अलग होता है, 4 2 6 और 7 6 7 13, 9 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 13 से 13 1 जा 13, 11 107, 13 9 जा 117, 13 से जाएगा, 13 1 जा 13 और 13 9 जा 117, फिर आपका ये 19 से चला जाएगा 1। तो इसके आपके जो प्राइम फैक्टर आए इसके क्या क्या आए, 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19। अब आप देखिए रिलेशनशिप उसने बोला है, तो रिलेशनशिप क्या है कि दो कॉन्जिक्यूटिव जो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 6 का है। ठीक है, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, तो आप लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टू consecutive प्राइम फैक्टर इक्वल टू 6। ठीक है, इनके बीच में यही रिलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगर प्रोडक्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का 6 से डिविजिबल है, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल इन विच वन नंबर इज 15। आपको वेरीफाई करना है इसको एक एग्जांपल लेकर के जिसमें एक नंबर 15 हो। ठीक है, तो यहां पर आंसर तो यस हो जाएगा। अब देखिए इसने बोला है कि आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर और एक नंबर 15 होना चाहिए, तो आप कोई सा भी नंबर इसके अंदर ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया 13 14 15 ये ले सकते हैं। आपको वेरीफाई करना है तो इसको डिवाइड करिए 6 से, या आप इसमें ये भी ले सकते हैं, 15 एक नंबर चाहिए उसे तो 14 15 और 16 ले सकते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करके 6 से, या आप इसके अंदर 15 16 17 ये भी ले सकते हैं, आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। 15 उसको एक नंबर चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होना चाहिए, 6 से डिविजिबल होना चाहिए, स्टेटमेंट ये उसने दिया है। ठीक है, तो इसको आप 6 से डिवाइड कीजिए, क्या 6 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से सबसे पहले डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 3 5 जा 15। तो इसका जो फैक्टर आ रहा है 13 7 और 5 इसका फैक्टर आ रहा है, या 5 7 13 लिख लीजिएगा क्रम में। यहां देखिए ये 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और ये 2 से ये चला जाएगा 8 टाइम में, तो ये भी डिविजिबल हो रहा है। 5 8 14 इसका फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके सारे नंबर डिवाइड होंगे, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा। क्लियर है बात? कोई एक लेकर के आप इसको शो ऑफ कर सकते हैं, आप ये वाला ऊपर वाला ले लीजिए, नीचे वाला लेने की जरूरत नहीं है, मैंने बस आपको दिखाया यहां दो एग्जांपल दे करके। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव
ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4। दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का अगर हम सम करते हैं तो डिविजिबल होगा 4 से। वेरीफाई द स्टेटमेंट बाय टेकिंग एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैविंग वन नंबर एज 21। एक नंबर 21 होना चाहिए। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है जिसमें से एक नंबर 21 है, उसको प्लस करेंगे तो 4 से डिविजिबल होगा। इसको देख लीजिए, डायरेक्ट है। 21 एक उसने बोला ही है, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 23 हो जाएगा। ये डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, यानी कि यहां पर इसको ऐड करेंगे तो 44 अपॉन में 4 और ये 11 टाइम में डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, 21 उसे चाहिए। चाहे तो आप यहां पर 19 और 21 का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। 19 और 21 अपॉन में 4 ये आपने ले लिया, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 अपॉन में 4 और ये आंसर आपका 10 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो आप ये वाला कर लीजिए चाहे ये वाला कर लीजिए, क्योंकि 21 उसने बोला है कि एक नंबर होना चाहिए और ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर चाहिए। वेरीफाई करना है कि उसका जो सम होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। आपने इसको वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन इफ 23,100 इज डिविजिबल बाय 33। आपको डिटरमाइन करना है कि 23,100 डिविजिबल होगा 33 से। तो 33 के फैक्टर क्या होंगे 3 और 11। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये आपको 23,100 डिविजिबल होगा ये 33। 11 इंटू 33 मैंने कर दिया इसके, क्योंकि इसके फैक्टर कर लिया, आसानी से अब कट जाएगा। 11 से देखिए, 11 टू जा 22, 1 इधर बचा, 11 1 जा 11, 0 0, 3 से 3 7 जा 21। तो 700 टाइम में ये डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है बात? आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये 3 से भी डिवाइड है, ये 11 से भी डिवाइड है, तो इनके मल्टीपल से भी डिवाइड है ये। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां पर ये डिविजिबल होगा, ये डिटरमाइन करना था आपको, हमने कर दिया। 17 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम नंबर हो, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हो। ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टर्स कैसे कैसे लेते हैं? हम सबसे पहले तो हम 2 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को। 2 से जब बंद हो जाता है तो हम 3 से देखते हैं, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। क्लियर है बात? आपने 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर ले लिए, क्योंकि उसने स्मॉलेस्ट बोला था इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर भी लेने हैं आपको। ठीक है, छोटे से छोटे नंबर होना चाहिए वो, और उसका 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो यहां पर यही 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 में 7 का मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 और 1 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 210। क्लियर है? तो ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसमें 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर होंगे। स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिफरेंट, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, डिफरेंट प्राइम फैक्टर तो 11 भी हो सकता है, एक 11 भी ले सकते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर वो नहीं होगा। क्लियर है बात? तो यहां पर ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। अगर आपको समझ में आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।